हेलो एवरीवन, आई एम तान्या। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट इवेपोरेशन ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आइए जानते हैं ये प्रोसेस इवेपोरेशन क्या होती है और इसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। तो लेट्स स्टार्ट। इवेपोरेशन इज अ फिनोमिना। अब आपका ये एक फिनोमिना है जहां पर आप क्या करते हैं, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। एक फिनोमिना जहां पर आप क्या करेंगे, लिक्विड को वेपर्स में चेंज करेंगे। बट स्टूडेंट्स, आप लोग कहेंगे कि मैम आप लिक्विड को वेपर में चेंज करें, दैट इज बॉइलिंग। तो इवेपोरेशन क्या हुआ? तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, अभी हम इसका भी सॉल्यूशन देंगे कि क्या डिफरेंस है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। तो अभी हमारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, so let's continue. The phenomena of change of liquid into vapor. लिक्विड को हमें वेपर में कन्वर्ट करना है, लेकिन आगे बढ़िए, कंडीशन इज एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन बिलो इट बॉइलिंग पॉइंट। कि आपको लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है एक ऐसे टेम्परेचर पर जो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या हो, कम हो। दैट फिनोमिना इज नोन एज इवेपोरेशन। तो स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन को कंसीडर करने के लिए मैंने यहां पर एक लिक्विड लिया है। लिक्विड जो भी आप लोगों को पसंद हो, आप दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, पानी, वट कोई भी आपको लिक्विड लेना है। लिक्विड में मैंने यहां पर आपकी 5 रोज ड्रॉ की हैं, बट 5 रो का कोई फायदा नहीं है। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, अपर लेयर, सरफेस वाली, वो आपकी इवेपोरेट करेगी। बिकॉज एक्चुअली इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। तो 1 मार्क्स के लिए हम यहां पर देखते हैं इवेपोरेशन किस टाइप का फिनोमिना होगा, सरफेस फिनोमिना होगा। और आगे स्टडी करते हैं ये एक्चुअल में इवेपोरेशन हुआ कैसे और इसका क्या यूज होगा। तो यहां पर ये लेयर पे इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज सरफेस मॉलिक्यूल आपके इवेपोरेट करेंगे, तो दैट इज नोन एज सरफेस फिनोमिना। तो आइए स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। ये दो प्रोसेसेस हैं स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो आज आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं हम। तो बॉइलिंग में क्या होता है, इवेपोरेशन में क्या होता है, देखते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना, आप कहेंगे मैम ये क्या होता है? बल्क मीन्स की जिसमें आपके टोटली सारे पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं आया समझ? एग्जाम्पल लेते हैं। आपने जो है चाय बनाई, यू आर प्रिपेयरिंग टी, अपने मदर के लिए, फादर के लिए चाय बना रहे हैं। तो आपने क्या कर रहे हैं, आप गैस चलाते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, और बाकी अपने चाय की जो भी प्रोसेस होते हैं वो कवर अप करते हैं। अब जब आप चाय को कप में डालते हैं, ऐसा तो नहीं है कि फिर ऊपर वाली लेयर ही गर्म है, चाय तो एक्चुअली पूरी ही गर्म होती है। मीन्स की जो बॉइलिंग है वो क्या है, एक बल्क फिनोमिना है जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं। तो वी कैन से द फर्स्ट पॉइंट इज, बॉइलिंग में आप लिख सकते हैं इट इज अ बल्क फिनोमिना, बट इवेपोरेशन में आप लिखेंगे इट इज अ सरफेस फिनोमिना। सिर्फ ऊपर वाली लेयर पे ही इफेक्ट पड़ता है, नीचे वाली पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। द सेकेंड पॉइंट इज बॉइलिंग ऑकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हम देते हैं, बॉइलिंग उसी टेम्परेचर पर होती है। जैसे कि वाटर की बात की जाए तो एज यू नो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका सिलेक्टेड है ना, एक एज ए स्टैंडर्ड लिया हुआ है कि 100 डिग्री पे ही वाटर आपका बॉयल होगा। चाहे आप वाटर को रिवर से ऑब्टेन कर ले, लेक से ऑब्टेन कर ले, कहीं पे भी वाटर को आपने ऑब्टेन किया, इट ऑकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। बट नाउ कम्स टू द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में हमने पढ़ा था कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है, इट ऑकर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, बट द कंडीशन इज बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर 100 से कम होना चाहिए, इट कैन बी 80, इट कैन बी 90, इट कैन बी 95, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है।
तो आइए अब देखते हैं कि इवेपोरेशन की प्रोसेस एक्चुअल होती कैसे है और इसका क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कैसे कूलिंग प्रोड्यूस करती है। तो देखिए स्टूडेंट, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा एक एग्जांपल अर्थन पॉट का, मिट्टी का घड़ा। मोस्टली हम समर्स में पानी मिट्टी के घड़े में रखते हैं। ये हम अपने दादा दादी के टाइम से देखते आ रहे हैं कि वो जो है फ्रिज का पानी पीने से बेटर दे प्रेफर अर्थन पॉट वाटर। तो एक्चुअली मिट्टी के घड़े में ऐसा क्या होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है। तो द रियल आंसर इज, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। छोटे छोटे पोर्स, आई कैन से स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरह से। अब आप कहेंगे मैम स्मॉल पोर्स उसका क्या करें। तो एक्चुअली स्मॉल पोर्स से क्या होता है, हमें क्या करना है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मीनिंग लिक्विड को कन्वर्ट करना है वेपर स्टेट में। तो जो आपकी ऊपर वाली लेयर होगी वो किसमें कन्वर्ट होगी, वेपर में। और ये जो है आपके पोर, मतलब आपने डाला घड़े में पानी, पानी किसमें चेंज होगा, वेपर में। अब ये तो इलॉजिकल हुआ, कैसे चेंज होगा, हमने तो कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली ये पोर्स हेल्प करते हैं लिक्विड को वेपर में चेंज होने के लिए। वेपर यानी कि उसको क्या करना है, पोर्स से बाहर निकलना है। तो लिक्विड को वेपर में चेंज किया, बट उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एक्चुअल हुआ क्या, देखते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इन मॉलिक्यूल को क्या करना है, बाहर जाना है। लिक्विड को किस में चेंज करना है, वेपर में। सिर्फ इस वाली रो की बात कर रही हूं मैं, कंप्लीट की बात नहीं कर रही। सिर्फ अपर वाले रो को, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब ये एनर्जी कहां पे आएगी, अब एनर्जी कौन देगा, उनके फ्रेंड से तो देंगे। उनके पास क्या है, अपने जैसे और पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। तो बाकी पार्टिकल्स जो ऊपर नहीं जा रहे वो एनर्जी देंगे इन पार्टिकल्स को, ताकि ये पार्टिकल्स ऊपर जा सके, यानी लिक्विड किसमें चेंज हो सके, वेपर स्टेट में। और जब लिक्विड वेपर में चेंज होगा मींस इन पार्टिकल्स की एनर्जी, जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकी कम हो जाएगी। बिकॉज एज हमने क्या किया, उसको उधार पे दे दी एनर्जी, ताकि तुम लोग जाओ भी लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो एनर्जी इनकी क्या होगी, कम होगी। तो एनर्जी कम होने से क्या होगा, वहां पर आपको कूलिंग इफेक्ट शो होगा। तो यही रीजन है एक्चुअल में कि अर्थन पोर्ट में, यानी मिट्टी के घड़े में आपका पानी ठंडा रहता है। और वी कैन से द फिनोमिना इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, बिकॉज वहां पे एनर्जी मिनिमाइज हो रही है। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट ही टॉपिक पर, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है एरिया, सरफेस एरिया। तो एक्चुअल में अगर मैं एरिया को बढ़ा दूं तो इवेपोरेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। आप कहोगे मैम ये कैसे, ये तो क्रैमिंग वाला काम हो गया, एक को बढ़ाया दूसरा बढ़ गया। बट नहीं, ये चीज आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एबल टू सिप हॉट टी फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन कप। तो ये आप लोगों ने मोस्टली ऑब्जर्व किया होगा। हम लोगों को जल्दी है, बहुत हरी में रहते हैं हम लोग। तो हम बाहर जा रहे हैं, हमें चाय पीनी है, दूध पीना है, तो बहुत टाइम हम क्या करते हैं, चाय को सॉसर में डाल के पीते हैं एज कंपैरिजन टू कप। अब उससे क्या होता है, चाय जल्दी ठंडी हो जाती है और हम लेट नहीं होते। मीन्स कि मैंने कप में से चाय को क्या किया, कटोरी में डाला या सॉसर में डाला, मीन्स आई हैव इंक्रीज द एरिया। एरिया इंक्रीज करने पे क्या हुआ, एरिया इंक्रीज करने पे आपका इवेपोरेशन का रेट बढ़ गया। एंड इवेपोरेशन जहां पर आपका इंक्रीज होगा मीन्स की कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो इसी वजह से आपकी चाय ठंडी हो जाती है।
So the second example is while putting cloths for drying up, यानी कपड़ों को हम सुखाने के लिए डालते हैं, we spread them. अब कपड़े हमने धोए हैं, हम उन्हें सुखाते हैं छत पे या कॉरिडोर, जो भी जिसका एरिया है, तो हम उसे क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं. Why we spread? तो यही रीजन है. स्प्रेड करने से एरिया इंक्रीज हो जाएगा. एरिया को जब हम इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा एंड वी हैव कूलिंग इफेक्ट. तो हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं. So this is the first factor that affects the evaporation. So now come to the second factor. The second factor is temperature. मीन्स कि हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे, हमारा इवेपोरेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज. अब ये डेली लाइफ के एग्जांपल से आपने देखा होगा, गर्मियों में बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, धूप इतनी तेज है. हाई टेम्परेचर देंगे, इवेपोरेशन फास्ट होगा. बट सर्दियों में, विंटर्स में क्या होता है, 2-2 दिन तक भी हमारी जैकेट प्रॉपर ढंग से नहीं सूख पाती, बिकॉज टेम्परेचर कम होने की वजह से इवेपोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाता है. सो दैट्स द रीजन. द थर्ड फैक्टर इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितने वाटर वेपर है, दैट इज ह्यूमिडिटी. तो बेसिक सा पॉइंट है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, ऑलरेडी वाटर वेपर है, तो और वेपर्स को नहीं ले पाएंगे. मीन्स कि ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा. तो वी कैन राइट एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, rate of evaporation decreases. So this is inversely proportional. Now come to the last factor, that is wind speed. wind speed मतलब कि तेज हवा, जितनी ज्यादा हमारी wind speed होगी, evaporation उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. तो इसको लिख सकते हैं एज wind speed increase, rate of evaporation also increase. So students, आपने देखा you have 4 factors that affecting evaporation and out of these 4 factors 3 आपकी evaporation के directly proportional रहते हैं and 1 आपका रहता है inversely proportional. जैसे कि आप देख सकते हैं, एरिया की बात करते हैं, एरिया है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. टेम्परेचर की बात की, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ह्यूमिडिटी आपका है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एंड द लास्ट फैक्टर इज वाइंड स्पीड, ये भी क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फिर यहां पर आपका इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है. थैंक यू.